यहाँ पर जलियांवाला बाग बन जाएगा। अब बना दीजिए, फांसी दीजिए, लाठी मारिए, जो भी कीजिए लेकिन बस हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए कि हम लोग को फिर से नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हो गए, हम लोग के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। डायरेक्ट हम लोग अर्थ से लेकर फर्श में पहुंच गए। पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट पे लग चुके हैं। ये देखिए कि मेरा रिजर्वेशन लेटर है, अब हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे सेंट्रल के लिए ना एज बचा है, ना स्टेट में इधर कुछ बचा है। अब मेरा फैमिली कहाँ जाएगा? जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं जयंती और इस वक्त मैं झारखंड मंत्रालय में हूं, जहां आज दूसरे दिन छात्र भारी मात्रा में आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जेपीएससी सीजीएल परीक्षा जो रद्द हो गई है, सरकार ने जो ऐलान कर दिया, उसके बाद छात्र काफी परेशान है। कई छात्र आप देखेंगे कि भारी मात्रा में यहाँ पे प्रशासन भी आई हुई है, छात्र भी आए हुए हैं और सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। सभी रो रहे हैं, कोई जमीन पर लेट जा रहा है। सभी चयनित छात्र थे जो परीक्षा में पास हुए थे काफी मेहनत करने के बाद। कई छात्र ऐसे भी थे जो पास हुए थे। कुछ छात्रों की वजह से बाकी छात्रों का जीवन, भविष्य सब कुछ अंधकार में चला गया है। हम आपको यहाँ का पूरा तस्वीर दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देखिए किस तरीके से छात्र यहाँ सड़कों पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर नारे लगा रहे हैं। न्याय दो या फांसी दो के नारे लगातार छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। आप देखिए कि भारी मात्रा में यहाँ पे चयनित छात्र आए हुए थे। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या किन मांगों को लेकर आप? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को फिर से नियुक्त किया जाए, क्योंकि हम बेरोजगार हो गए, हम लोग के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। डायरेक्ट हम लोग अर्थ से लेकर फर्श में पहुंच गए। और क्या बोलेंगे सरकार को? हम लोग क्या बोले? हम लोग के पास कुछ ही सहारा, कुछ नहीं बचा हुआ है। जो ये थे इस नौकरी, आप मतलब कितने समय तक पढ़ाई की है, उसके बाद फिर आपको ये नौकरी मिला था? 4 साल हम बीटेक करने के बाद 4 साल 2024 में जॉब लिए थे। 2025 अभी 7 महीना हुआ था। फिर अचानक से हम लोग पता चला कि रद्द कर दिया 9 बजे रात को। बताइए क्या करते हम? इससे पहले भी कहीं काम करते नहीं, इससे पहले कहीं हम डायरेक्ट तैयारी करते थे। बहुत परेशानी हुई होगी, परिवार वाले का क्या कहना है? सबका हाल बुरा है, परिवार का सबका हाल बुरा है। मेरा पिताजी भी नहीं है, सिर्फ मेरा मम्मी है। पूरे घर का भार आप संभालते हैं जी। और सरकार के इस फैसले से देखिए कि किस प्रकार से छात्रों की आंखों में आंसू है। वो खुद के परिवार को खुद ही संभालते हैं। और आप देखिए, कहना चाहेंगे आप? हम यही बोलना चाहते हैं कि अगर कोई भी दोषी है उसके खिलाफ जांच हो। हम लोग दोषी थे, हम लोग पर जांच बिठाए कि पूरे प्रक्रिया को रद्द किया जाए। यही 2 दिन पहले डेलीगेशन टीम बोलते कि मामला न्यायालय में है, तो हम लोग अपना विचार नहीं रख सकते। न्यायालय का फैसला आएगा तो न्यायालय कुछ कर सकते हैं। यही जब राहुल गांधी का चिट्ठी आता है 1 घंटा पहले, तो सरकार रद्द कर देती है। हम लोग दोषी है, हम लोग जांच कराइए, न कि पूरा प्रक्रिया को रद्द किया जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के फैसले पर कंडीशनल ज्वाइनिंग हुआ था कि अगर कोई भी भविष्य में दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसको नियुक्ति से हटाया जाएगा, न कि उस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। अब बताइए, हम पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट पे लग चुके हैं। ये देखिए कि मेरा रिजर्वेशन लेटर है, अब हम कहाँ जाएंगे? अब मेरे सेंट्रल के लिए ना एज बचा है, ना स्टेट में इधर कुछ बचा है। अब मेरा फैमिली कहाँ जाएगा? हम लोग रोड पर आ गए। बस हम लोग के साथ न्याय होना चाहिए। अगर न्याय नहीं करना चाहते तो हमें फांसी दे दीजिए या यहाँ पर जलियांवाला बाग बना दीजिए। बस हम लोग सरकार से मांग करते हैं, इस पर पुनर्विचार कीजिए। जैसे सीजीएल रद्द जो हुआ है उसको वापस लेना होगा, नहीं तो यहाँ पर जलियांवाला बाग बन जाएगा। अब बना दीजिए, फांसी दीजिए, लाठी मारिए, जो भी कीजिए लेकिन बस हम लोग के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी दोषी हो तो जांच कराइए। 2200 कैंडिडेट जितना भी हुआ है सब पर इंडिविजुअली जांच कराइए। आप जो भी दोषी पाए जाए उसको निकालिए, न कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए। आप भी बताइए, अगर 81 विधानसभा झारखंड में है, अगर एक विधानसभा में घोटाला होता है तो क्या पूरा प्रक्रिया को, पूरी 81 विधानसभा को रद्द करता है सरकार? बताइए, वही का चुनाव होता है ना सिर्फ, जहाँ पर एक विधानसभा घोटाला होगा। ये पूरे कैसे हो गया? हम लोग साथ जांच आप स्टेट एजेंसी से जांच कराइए, सेंट्रल से जांच कराइए, नारकोटिक्स कीजिए, जो पॉलीग्राफ करवाइए, जहां से कराना कराइए, मगर हम लोग साथ नया होना चाहिए। बस मैं यही मांग करता है। अब बताइए, मेरा एज अब सेंट्रल में रहा नहीं रहा, अब मात्र एक यही विकल्प है झारखंड में। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरे साथ नया होना चाहिए। आज ये आंदोलन छात्र का स्टूडेंट देख रहे हैं, कल इस छात्र के साथ जितना भी फैमिली है
सब रोड पर आएगा सब। यहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र मौजूद हैं जो लोग पहले भी किसी कहीं काम करते थे और फिर अब वो लोग वहाँ छोड़कर यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं। आप कहाँ से आए भैया? आप मैं तो सर यहीं पे था, मैं कार्यरत था। अभी हम लोग 17 तारीख को सरकार ने हम लोग का सीजल नौकरी का अधिसूचना जब वापस लिया और रद्द करने का बात कही, तो उसी से हम लोग पीड़ित होकर के सरकार से केवल अनुरोध करने के लिए और सांकेतिक रूप से एकजुट हुए हैं ताकि हम लोग की सरकार बात को सुने और माननीय महोदय जी जो हम लोग की गुहार है उनको सुन के उनके अनुरूप कार्य करने के प्रयास करेंगे। क्योंकि ये जो हम लोग जनसंख्या आपको दिख रहे होंगे, ये मात्र इतने नहीं बल्कि हमारे पीछे पलने वाले जो सदस्य हैं वो लोग भी इनसे प्रताड़ित हैं। लगातार घर वाले, हमारी माता पिता, बूढ़ी दादी, हमारे बाल बच्चे सब रो रो के परेशान का बुरा हाल हो गया है। मात्र एक छोटी सी एक डिसीजन से पूरा घर परिवार हम लोग का बर्बाद हो चुका है। हम लोग के सिवा अब यहाँ मरने सिवा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए हमारी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध हमारा ये प्रार्थना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक बार वापस से इस अधिसूचना के बारे में सोचिए और जांच करवा करके जो इस दोषी पाए जाते हैं उन्हें निकाल करके जो सही पाए जाते हैं उन्हें वापस से नियुक्ति करवाइए। ये जांच किन्हीं और से नहीं बल्कि हमसे और हम लोग प्रत्येक भाइयों से होनी चाहिए और जो गलत है उन्हें बाहर निकालना चाहिए और कानून सम्मत उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कहीं और काम करते थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ज्वाइनिंग लिया और यहाँ पे वो लगातार काम कर रहे थे। वही ये सवाल इससे पहले भी ये भैया कहीं और काम कर रहा था। हम लोग वहाँ से रिजिग्नेशन दे करके रिजाइन करके हम लोग इस नौकरी में आए थे और आज जा करके हम लोग को ना वहाँ के रहे हैं ना यहाँ के रहे हैं। आज हमारे पीछे पलने वाले बाल बच्चे, माता पिता को हम लोग कैसे छोड़ें? वो भी इसी राज्य के वासी हैं, वो भी इसी सरकार के नागरिक हैं, तो उन्हें इनके बारे में एक बार पुनः विचार करना चाहिए। छात्रों का लगातार सरकार से एक ही मांग है कि आप एक बार फिर से अच्छे तरीके से जांच करें और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें और जो दोषी नहीं है उनको वापस कार्यरत कर दे ताकि उनके और उनके परिवारजन परेशानियों का सामना ना करें, उनको सड़कों पे ना उतरना पड़े। वे काफी परेशान है, काफी दुखी है, घर के परिजन काफी रो रहे हैं, सबका बुरा हाल है। सरकार को इन सभी चीजों पे विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ जरूर कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, लेकिन जो दोषी नहीं है उनके खिलाफ उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से पेश आते हुए उनको दोबारा कार्यरत करना चाहिए। आप लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे और यहाँ पे क्या कुछ होता है, छात्र क्या कुछ कहते हैं, हम सभी चीजों का अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ। मैं हूँ जयंती अपने सहयोगी रिया के साथ। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।